करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां आज बात होगी सिर्फ पॉजिटिव न्यूज की। तो मध्य प्रदेश में पहले के मुकाबले हालात कुछ ठीक है और नए केसों की संख्या में भी कुछ कमी आई है, और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि सरकार का सिस्टम कुछ सुधरा है। अधिकारी कर्मचारी और ज्यादा एक्टिव हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जनता तो ये जानना चाहती है कि आखिर हालात पूरी तरह से काबू में कब आएंगे, कब वो समय आएगा जब हम पहले जैसी सामान्य जिंदगी जिएंगे। निश्चित तौर पर अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल कहां कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट जाने उसके पहले कोरोना काल में व्यवस्थाओं से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। देश के तमाम राज्यों में हालात ठीक नहीं है। शहर शहर कोरोना का कहर इस कदर है कि तमाम व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले फिलहाल कुछ बेहतर है। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान करीब 13,000 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि 12,421 नए केस सामने आए। मतलब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब नए मिलने वाले मरीजों से ज्यादा हो गई है। प्रदेश के रिकवरी रेट पर नजर डाली जाए तो ये 85% से अधिक है। इतना ही नहीं, एमपी में मौतों का आंकड़ा भी अब पहले से काफी कम हो गया है। कुछ समय पहले तक रोजाना जान गंवाने वालों की संख्या 100 के पार थी, तो वहीं अब ये दहाई के अंक तक सीमित हो गई है। राज्य में फिलहाल 90,000 से कम एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 5,42,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि स्थितियां पहले से सुधर चुकी हैं। उधर सरकार के कड़े प्रयासों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ व्यवस्थाएं भी बेहतर हुई हैं। जगह जगह ऑक्सीजन, रेमडेसिविर के साथ जरूरी दवाओं के लिए हड़कंप की स्थिति अब नहीं है। इधर राजधानी भोपाल स्थित आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में अब ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो गया है। शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर भी मौजूद रहे। कम समय में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने आरकेडीएफ ग्रुप प्रबंधन की जमकर तारीफ की, तो वहीं आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर ने कहा है कि महामारी के दौर में उन्हें प्रदेश सरकार से हर संभव मदद मिल रही है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने यहाँ प्लांट लगाया है और ये लगभग 225 बिस्तरों तक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इसी तरह से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम जहां संभाग स्तर पर बड़े प्लांट लगाएंगे, हर जिले में प्लांट लगाएंगे ऑक्सीजन के, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाएं जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो। ये प्लांट 225 बिस्तर के लिए ऑक्सीजन के लिए काफी है। प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन 95 to 96% है। हवा से ऑक्सीजन मिल रही है, अब इसमें कोई लिक्विड ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं है। ऐसा ही सेम प्लांट अगले 7 दिन में और लग जाएगा। हमें ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, ना मांगना पड़ेगा। ये जो प्लांट है ऐतिहासिक है, 4 दिन के अंदर तैयार हुआ है। ये हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात है। आपकी तरफ से बड़ी मदद है सर, पूरा प्रशासन हमारे लिए मदद के रूप में खड़ा है। मैं प्रशासन का और आदरणीय सीएम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। रीवा के बाद भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से उम्मीद है कि अब ऑक्सीजन की राजधानी समेत आसपास के जिलों में कमी नहीं होगी। दूसरी ओर सरकार जगह जगह कोविड सेंटर्स की संख्या भी लगातार बढ़ा रही है। साथ ही गांवों में कोरोना से निपटने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। खैर, इन सब के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि तमाम जतन के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात कब तक पूरी तरह सामान्य होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो केवल और केवल पॉजिटिव न्यूज के दूसरे पार्ट में आज हम भोपाल के साथ ही आपको लेकर चलेंगे जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर।
साथ ही रुख करेंगे दूसरे जिलों बड़वानी और छिंदवाड़ा की ओर, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे मुस्तैद है। सबसे पहले भोपाल में बात करते हैं। संजय हमारे साथ हैं, इंदौर से हमारे साथ विकास सोलंकी हैं, ग्वालियर से हमारे साथ विनोद शर्मा हैं और जबलपुर से अरविंद दुबे हैं। सबसे पहले संजय आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या कुछ अच्छी खबर है आज भोपाल में? सबसे अच्छी खबर तो एक आज सबसे पहली खबर यही निकल रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि मौत का संख्या काफी जा रही थी, तो आज जो आंकड़ा निकला है वो 50 से भी कम, यानी कि बताया जा रहा है कि 40 और 45 के बीच में अभी तक के जो अंत्येष्टि हुई वो हुई है कोरोना पॉजिटिव की। इसका मतलब यह है कि जहां 100 से 70 से 100 लोग की अंत्येष्टि होती थी, आज 45 हुई। कहीं ना कहीं इस आंकड़े को लेकर आम जनता में एक लगता होगा कि कहीं ना कहीं मरीजों में भी इसके लेकर खुशी, मतलब खुशी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन एक विश्वास जागा है कि अब मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बात कर ली जाए तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को उपलब्धता की बात करी जाए तो आज उपलब्धता जिस प्रकार से आसानी से तो नहीं, लेकिन फिर भी इजीली जिनको जरूरत है उन तक ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति पूरी की जा रही है। वहीं अगर बात करी जिस प्रकार से पहले लोगों को भटकना पड़ता था कि एक केंद्र से दूसरे केंद्र, लेकिन अब इन्हें रेमडेसिविर के लिए मात्र 2 जगह जाना पड़ता है, वहां से उनको इजीली रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो जाता है। वहीं अगर कोरोना सेंटर्स की बात कर ले, क्वारंटाइन सेंटर्स की बात कर ले, तो आज एक बड़ा क्वारंटाइन सेंटर का उद्घाटन हुआ है जिसमें 1000 बिस्तर और जिसमें से 60 बिस्तर ऑक्सीजन वाले क्वारंटाइन सेंटर, कोविड सेंटर भी। कोविड सेंटर का जो उद्घाटन हुआ वो लाल परेड मैदान में हुआ, जहां पे 1000 बिस्तरों का बिस्तर लगाए गए हैं, जहां पे 50 ऑक्सीजन बेड की वो व्यवस्था की गई है। वहां पे सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि जो कोविड पेशेंटों को जिस प्रकार से अकेलापन महसूस होता था, वहां पे सारी व्यवस्था की गई है कि कोविड पेशेंट को किसी भी प्रकार की अकेलेपन की व्यवस्था का एहसास ना हो और वो अपनी लड़ाई जो कोविड से लड़ रहे हैं उसमें फायदा मिले। वहीं भोपाल के लिए एक सबसे बड़ी खबर जो देखने को मिल रही है, आज पूरे सारे चिकित्सा जगत में भी इस चीज की चर्चा है कि जो आरकेडीएफ कॉलेज ने आज 10 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है, जो 175 सिलेंडर पूरी तरीके से भर के और 225 बेडों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की बात करी जा रही है कि उसमें 225 पेशेंटों को वो ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी। और इससे अगर अंदाजा लगाया जाए सर, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा प्लांट माना जा रहा है। वहीं आप जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आरकेडीएफ ग्रुप का भी ये कहना है कि आने वाले 4 दिन में एक बार फिर से एक और प्रोजेक्ट तैयार करके एक और प्लांट तैयार हो जाएगा, एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। वहीं सर अगर बात कर ली जाए, जैसे स्वास्थ्य विभाग में बात करी थी कि वो कुछ ऐसा, अगर वो प्लांट भी तैयार हो जाता है तो शायद दूसरे जो निजी चिकित्सालय हैं उनको भी सप्लाई हो जाएगी। जी सर, जैसे अगर ये गैस उपलब्ध हो जाती है, अगर ये नया दूसरा भी प्लांट बन जाता है तो जो और अन्य अस्पतालों को बड़ी बड़ी लाइनों में या भटकना पड़ता है या किसी को लेने की जरूरत पड़ती है, तो आरकेडीएफ ग्रुप उनको इजीली ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम हो जाएगा। वहीं सर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री ने जो आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की थी, आज उसके भी आदेश कर दिए गए हैं। अब अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों की बात आ रही थी, प्राइवेट अस्पतालों में बड़े बड़े बिल मिल रहे, बड़े बड़े बिल और काफी भारी भरकम बिल उनको पे करना पड़ रहे थे, तो इसमें कहीं ना कहीं रोक लगी है। और लोगों में एक चीज की यह है कि अब स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। इससे पहले जिस प्रकार से लोग भटकते थे, अगर वही बात कर ली जाए कि ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता नहीं थी, आज अगर भोपाल में बात कर ली जाए तो भोपाल में 40 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है। जी सर, 40 बेड आज ऑक्सीजन के खाली है, और जिसमें से यह अंदाजा लगाया जा सकता है सर कि कहीं ना कहीं अब पेशेंटों में भी कमी आ रही है। जी सर, जी चलिए, बहुत अच्छी खबर दी। हम चलते हैं इंदौर विकास के पास। विकास, आपके यहाँ क्या खबर है? कुछ पॉजिटिव न्यूज है? निश्चित रूप से जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा लगातार कोरोना को हराने को लेकर नई नई जो योजनाएं ली जा रही है, उससे इंदौर शहर के अंदर भी काफी जो है बदलाव देखने को मिला है। जिस तरह जैसा कि मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, रोजाना जो 400 से 500 लोगों की मौत हो रही थी, तो एक राहत भरी खबर है कि इंदौर में मौत का आंकड़ा काफी ही कम हुआ है। अगर मई माह की बात की जाए अगर, तो 30 से 40 तक जो है ये मौत का आंकड़ा पहुंच गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 मौतों की पुष्टि की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू जो ये मौत का आंकड़ा पहले कितने था? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए थे। ये मौत का आंकड़ा पहले कितना था? पहले शुरुआती दौर में देखा जा रहा था अप्रैल माह के अंदर 400 से 500 मरीज
जो है रोजाना इंदौर शहर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही थी, उस आंकड़ों में काफी कमी आकर अब 30 से 40 जो मरीज है, जो शमशान घाटों से हम आंकड़े लेते हैं, जो शमशान घाटों के अंदर अंतिम क्रिया होती है, उसमें 30 से 40 मरीज की ही मौत की पुष्टि हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंदौर के लिए राहत भरी खबर है, काफी राहत भरी खबर है। वहीं जिस तरह से राज्य सरकार ने जिस तरह से जो ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने में मिल रही थी, लगातार जो केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वायुयान से लेकर आ रहे थे, वहीं ये जो राज्य सरकार द्वारा जो अस्पताल है उनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू की गई थी, जिसके अंदर 50% की राशि जो राज्य सरकार है वो भी वहन करेगी। उसके बाद इंदौर शहर के अंदर भी काफी जो अस्पताल है, अरविंदो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अन्य जो अस्पताल है उनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गए। जिस तरह से लोग सिलेंडर ले लेकर जो दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन को लेकर, उन्हें भी अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सड़कों पर देखा जा रहा है कि सिलेंडर लेकर भटकने वालों में काफी कमी आई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जो है वह भी इंदौर शहर के अंदर हो गई है। वहीं अगर संक्रमण की दर देखी जाए, जिस तरह तीव्रता से इंदौर शहर के अंदर संक्रमण की दर बढ़ रही थी, तो उसमें भी लगाम लगाने के लिए जो राज्य सरकार है या जो जिला प्रशासन है उनको सफलता हासिल हुई है। लगातार संक्रमण दर लगातार कमी आ रही है। वही रिकवरी रेट, खासी जो बात है, जो बुधवार देर रात बुलेटिन जारी किया गया था, उसके अंदर 2700 जो मरीज थे, एक दिन के अंदर 2700 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, उन्होंने अस्पतालों से छुट्टी होकर घर वापसी की थी। वहीं अगर कल की बात की जाए तो 900 से 1000 जो मरीज थे, सरकारी अस्पतालों के आंकड़े, उनको 900 से 1000 जो मरीज है वो कोरोना से जंग जीतकर घर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर आ रही है। जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो रेमडेसिविर की भी अफरा तफरी देखने में मिली थी, लेकिन 2 या 3 बार गाइडलाइन बदलने के बाद अब जो है अस्पतालों के अंदर हालांकि पूरी तरह से रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ राहत रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी नजर आ रही है। जो मरीज है, जो डॉक्टर लिख कर देते हैं, प्रशासन को अवगत कराते हैं, उसके बाद उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है। तो राहत भरी खबर लगातार आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खासकर देखा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज की दर है वो लगातार बढ़ोतरी हो गई थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जो किल कोरोना अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगाया गया था, तो देखने में आ रहा है कि ग्रामीण के अंदर भी लगातार जागरूकता देखने को मिल रही है। जो ग्रामीण लोग पहले देखने में आता था कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या 2 गज की दूरी नहीं रखते हैं, जो मंडियों के अंदर भीड़ नजर आती थी, तो अब ग्रामीण खुद जागरूक तो हुए हैं। जिस तरह से प्रशासन के अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे थे, तो ग्रामीण लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। गांवों के अंदर भी, इंदौर के जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर भी जो ग्रामीण लोग हैं वह लगातार मास्क लगाते हैं। कहीं ना कहीं लगातार बिल्कुल विकास, थोड़ा ग्वालियर भी चलेंगे, ग्वालियर जान लेते हैं, फिर हमें 2 जगह और जाना। जी विनोद जी। देखिए, ग्वालियर में भी जो हालात हैं धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो पिछले 15 दिनों पहले जो देखा जा रहा था और उसमें ऑक्सीजन की मारामारी थी, लोग ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में कुछ जिंदगियां चली भी गई थी। उसके बाद चूंकि राज्य शासन ने हस्तक्षेप भी किया मामले को लेकर, और जो प्रभारी मंत्री हैं कोविड के प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो रात दिन एक किए हुए हैं इसको लेकर कि ऑक्सीजन की कहीं कमी ना आए। इसको लेकर मालनपुर जो नेट्सले एरिया है वहां पर जो सूर्या फैक्ट्री है और तमाम जो फैक्ट्री है उनसे चर्चा की गई और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो ग्वालियर में कराई गई। पिछले 5 से 6 दिनों से ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कोई किल्लत ग्वालियर में नजर नहीं आ रही है, और ना ही किसी, अभी तक होता यह था कि पिछले 7-8 दिन पहले जो खबरें निकल कर आती थी कि आज नर्सिंग होम संचालक केवल इसलिए जो कोविड के मरीज है उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, और इस तरह के सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज आते रहते थे। लेकिन 7 दिनों से इस तरह के कोई मैसेज अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें किसी को भी ऑक्सीजन के अभाव में या तो नर्सिंग होम से उसको डिस्चार्ज किया जा रहा हो या रेफर किया जा रहा हो। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता ग्वालियर में इस समय मौजूद है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो जो मारामारी पहले थी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, कलेक्ट्रेट में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, भीड़ ज्यादा थी, लोगों में इस बात को लेकर अब जागरूकता आई है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जब इसकी आवश्यकता होगी तभी इसको लगाया जा सकता है। और पहले लोगों में यह था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद कर रख लो, हो सकता है उनके मरीज को इसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो बेवजह जो भीड़ लग रही थी वो भी अब रुक गई है और अब लोगों में इसकी अवेयरनेस आई है, जिससे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो मारामारी है वो देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ जगह पर कमी की कई बार शिकायतें आती रहती है, लेकिन उसको प्रशासन पूरी कर रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो ईटमा गांव है वहां लगातार जो संक्रमितों की संख्या मिली थी, क्योंकि शादी विवाह हुए थे, उसके बाद प्रशासन ने
ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर और लोगों के जो टेस्ट कराना शुरू कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि कोविड प्रभारी हैं, वो भी कल ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें भितरवार रहेगा शामिल, ढबरा रहेगा शामिल। इन क्षेत्रों में जाएंगे, ग्रामीणों के बीच में बैठेंगे और उनको समझाएंगे कि सरकार कितना उनके साथ जो है वो कोविड को लेकर संजीदा है और कि उनको क्या क्या करना चाहिए, उनको भी क्या सरकार के लिए उनके सरकार के प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो जो उनको लोगों को भी करना चाहिए। इसके साथ ही लगातार कोविड प्रभारी मंत्री खुद सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा जाकर अपने हाथ से गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आज उन्होंने कोविड सेंटर की स्थापना की है श्याम वाटिका में, जो कि ग्वालियर क्षेत्र में है, और वहां मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें ऑक्सीजन बेड है और इसके अलावा वेंटिलेटर है। ये कल से शुरू हो जाएगा। जो तमाम तरह के जो अभी तक आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, अब उसमें कमी आती जा रही है। हालांकि जो कई क्षेत्र ऐसे हैं अभी जहां पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनको लेकर भी प्रशासन सख्त हुआ है। प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अभी कल से ये भी प्रशासन ने नियम बना दिया था कि ग्वालियर की सड़कों पर अब किसी तरह से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नहीं होगा, यानी किसी तरह से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ताकि लोग परेशान हो, उनमें बैठते थे और संक्रमित होते थे। लेकिन मरीजों को अगर कोई लेके जा रहा है, बीमारों को कोई लेके जा रहा है, तो वो जा सकता है। इसके साथ ही आज प्रदेश के प्रबंधन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है कि जो राजस्थान है वहां से जो भी बसें आती हैं जाती हैं, उन पर 15 मई तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि ग्वालियर में डायरेक्ट उनका संपर्क इसलिए रहता था कि राजस्थान से अधिकतर ग्वालियर की तरफ जो बसें आती थी, तो ये भी उनका प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे संक्रमण की दर कम होगी, और जो संक्रमण की दर कम हुई है, 3000 में से 1000 लोग संक्रमित निकल रहे हैं, 3000 टेस्ट करा रहे हैं, तो जो संक्रमित दर है वो लगभग कम हुई है और रिकवरी रेट भी बढ़ी है। हालांकि कल थोड़ी रिकवरी रेट कम रही, क्योंकि 1000 लोगों में से 400 लोग ही डिस्चार्ज हुए थे, 1000 लोग आए थे संक्रमित। उसके पहले 1000 संक्रमित आ रहे थे, तो 1100 लोग डिस्चार्ज हो रहे थे। तो ये जो आंकड़ा है वो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अब जो स्थिति है त्रिपाठी जी, वो कह सकते हैं कि अगर इसी स्थिति से सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आने वाले समय में कोरोना को फिर जीत निश्चित तौर पर होगी। लोग जो कोरोना से परेशान थे और लोग जो कोरोना को लेकर काफी भयग्रस्त थे, उनमें भी कहीं ना कहीं ये आस बनने लगी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कहा उनसे कि जो भी गरीब हैं उनको किसी तरह के उपचार का अभाव नहीं होने दिया जाएगा, प्राइवेट नर्सिंग होम में भी वो जा सकते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिटी स्कैन से लेकर तमाम जो टेस्ट होते हैं वो उनके द्वारा उनके किए जाएंगे। तो लोगों में विश्वास की भावना जागी है। कलेक्टरों ने जो निर्देश दिए, तो उससे लोगों में विश्वास ये जागा है कि सरकार उनके साथ है और वो लड़ेंगे, किल कोरोना करेंगे और लड़कर इस कोरोना से जंग जीतेंगे, और ये जज्बा लोगों में हमें देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत अच्छी खबरें दी। अब अरविंद जी, थोड़ा आपके यहाँ जबलपुर में पहले से सुधार होने लगा था, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में वो सुधार नहीं हो रहा था, अब और कितना सुधार आया है? बहुत काफी को सुधार आया सर। बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको 3 चीजें बता देता हूं जो काफी अच्छी हैं और बहुत एक तरह से कहना चाहिए इस कोरोना के समय पर ये काफी अच्छी खबरें मानी जा सकती हैं। एक बात सामने आई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि अचानक कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ जाए, कई गांव एक साथ संक्रमित हो जाएं और वहां पर लोगों की चीजें बढ़ने की स्थिति हो जाए, तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए? सरकार के पास तो इसके लिए प्लान नहीं था, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक पोर्टेबल हॉस्पिटल तैयार करने का एक प्लान बनाया, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं रखी गई। एयर कंडीशन रखा गया, उसमें ऑक्सीजन बेड, हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और तमाम तरह की वो अत्याधुनिक सुविधाएं जो एक 5 स्टार हॉस्पिटल में मिलती हैं, वो हॉस्पिटल जबलपुर में तैयार किया गया। इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि ये फोल्डेबल है, इसे ट्रकों पर लोड कर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और महज 3 दिन के अंदर इसको खड़ा किया जा सकता है और ऑपरेशनल किया जा सकता है। तो 3 दिन के अंदर तो नहीं, लगभग 5 दिनों के अंदर इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर के अंदर तैयार कर लिया गया। 20 बेड का ये बिस्तर है, अस्पताल है, और इसमें अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की भर्ती भी प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि ये ट्रायल बेस पर है, क्योंकि ये जबलपुर के लिए नहीं है, ये उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है प्रदेश के जहां पर तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने हासिल की है और ट्रायल बेस पर यह हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ यहाँ तैनात कर दिया गया है, तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे अभी तक मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं, उन्हें उपचार ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा था। रेड क्रॉस सोसाइटी ने 21 चिकित्सकों की मदद ली है, निजी और सरकारी।
24 घंटे के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। इस पर ही चिकित्सक उपलब्ध हैं। ऐसे किसी बीमारी से संबद्ध मरीज इस नंबरों पर तुरंत रिंग करके ऐसे चिकित्सकों से सलाह ले सकते हैं, आगे का गाइडेंस ले सकते हैं। तीसरी बात, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जो कालाबाजारी कर रहे थे, उनके पीछे क्राइम ब्रांच बढ़ गया है और लगातार छापेमारी हो रही है, जिस वजह से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर शहर में लगभग पूरी तरह से रोक लग चुकी है। ये 3 बातें शहर में काफी अच्छी हुई हैं, लोगों में हौसला बढ़ा है और लोगों में विश्वास जगा है कि आने वाले दिनों में वे निश्चित रूप से कोरोना को हरा देंगे। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक खास बात और, मौतों का आंकड़ा कम हुआ है। सरकारी आंकड़े 6 बता रहे हैं, तो वही निजी जो आंकड़े रहते हैं वे भी काफी कम है, वे भी दहाई तक ही पहुंच पाए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम हुई है। 796 संक्रमित मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटों में। 807 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। और एक अच्छी बात, रिकवरी रेट 87% है जबलपुर का। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 85% है, जबलपुर का 87% है, 2% ज्यादा। यहाँ ज्यादा मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। ये कुछ अच्छी बातें हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। आप जैसे स्ट्रांग लोग जबलपुर में है ना, इस कारण रिकवरी रेट ज्यादा, इम्यूनिटी पावर आप लोगों का जबलपुर वालों को बहुत अच्छा है। चलिए हम चलते सीधे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका, विनोद आपका और विकास आपका और संजय आपका। हम चलते छिंदवाड़ा की स्थिति जान लेते हैं, जहां हमारे साथ ललित साहू है। ललित, क्या स्थिति है छिंदवाड़ा की, संक्षेप में बताएं। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिकवरी रेट छिंदवाड़ा का 90% के आसपास आ चुका है। मौतों के आंकड़ों में भी काफी कमी है। और छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी बात है कि संक्रमित जो कोरोना संक्रमित है वो मुश्किल से 300 बच्चे हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और एक सबसे अच्छी खबर ये थी कि शहर के अंदर में जो मेडिकल स्टोर में जो लंबी लाइन लगा करती थी, अब शाम को 5 बजे के बाद ही सुनसान हो जाते हैं। सिटी स्कैन के सामने जो भीड़ लगा करती थी उसमें भी काफी कमी आई है। एक और लोगों में एक उत्साह फिर से मिला है कि जो संक्रमण से जो संक्रमित थे और अच्छे होकर घर पहुंचे हैं, उन्होंने भी शासन का दिया, धन्यवाद दिया। सर, एक सबसे बड़ी बात ये थी कि एसडीएम छिंदवाड़ा जो अतुल सिंह है, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो विकल्प प्रणाली बनाई थी, वो भी कहीं ना कहीं सफल हुई है, जिससे मरीजों को, जो आवश्यक मरीज थे जिनको जरूरत थी, उनको इंजेक्शन समय पर मिले और कई जान बचाई जा सकी। सर जी, बहुत अच्छी खबर है। और मौतों के आंकड़ों में भी कमी आई है। सर, मौतों के आंकड़ों में जो सरकारी आंकड़े थे वो 2 के बता रहे थे, लेकिन जो अघोषित आंकड़े थे उसमें भी लगभग 70% की कमी आई है। जो नियम जो अलग अलग बनाए गए थे उसमें आज 20 से ज्यादा अंत्येष्टियां नहीं हुई है। ये सबसे अच्छी बात है। जो संदिग्ध संक्रमित थे उनके मौतों के आंकड़े में भी 70% की कमी आज छिंदवाड़ा में है। चलिए, ऑक्सीजन की तो पहले से ही वहाँ कमी नहीं थी किसी तरह की। जी, ऑक्सीजन सबसे बड़ी बात है कि आज छिंदवाड़ा जिला आसपास के 4-5 जिलों को ऑक्सीजन दे रहा है। ये बड़ी उपलब्धि छिंदवाड़ा के लिए जिला प्रशासन की रही है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ बड़वानी से सचिन राठौर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या स्थिति बड़वानी की, क्या छिंदवाड़ा जैसे सुखद स्थिति वहाँ भी है? जी सर, हम बता दें, बड़वानी जिले में अभी राहत जैसी स्थिति है, क्योंकि एकदम से बड़वानी जिले में केस बढ़े थे, उसके बाद कुछ ना कुछ भगदड़ मची थी, मगर इसके बाद अब राहत जैसी स्थिति। हम सैंपलों की बात करें तो जिले में आज की हम बात करें तो 509 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अभी तक जिले में 9419 लोगों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए थे, जिसमें से 8478 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। वहीं 7644 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई थी, जिसमें से 1463 लोगों की रिपोर्ट अभी आना शेष है। सर, चलिए, ये जानना चाह रहे हैं कि जो संक्रमित मिल रहे हैं और जो कोरोना से जंग जीत रहे हैं, उनमें क्या अंतर है? जी सर, हम बता दें, जैसे कोरोना वायरस प्रभावित पाए गए 7644 लोगों में से 6434 लोगों को उपचार के बाद कोरोना वायरस मुक्त हो जाने पर छुट्टी दे दी गई थी। नहीं, मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ। जी सर, प्रतिदिन डेली की बात कर रहा हूँ मैं, कि जितने पॉजिटिव मिल रहे हैं उससे ज्यादा संक्रमित मुक्त हो रहे हैं लोग। सर, हम डेली की बात करें तो अभी पिछले 4 रोजों की हम बात करें तो 100 के नीचे का आंकड़ा आ रहा है संक्रमित लोगों का, पॉजिटिव जो आ रहे हैं। और हम नेगेटिव रिपोर्टों की बात करें तो 500, 550, 600 लोग रोज नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं। रिकवरी रेट अच्छा है बड़वानी जिले में। रही बात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बात रही तो ऑक्सीजन की स्टार्टिंग में कमी थी, अब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो रही है। वहीं बड़वानी जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है, साथ में आशाग्राम सेंटर पर भी ऑक्सीजन प्लांट
बनाने की तैयारी चल रही है। चलिए, प्लांट बनाया जा रहा है और आसानी से ऑक्सीजन बेड मिल पा रहे हैं वहाँ आसानी से लोगों को? हाँ सर, यहाँ हम बात करें तो बेड तो आसानी से मिल पा रहे हैं। यहाँ पर 3 कोविड सेंटर बनाया गया है, ट्रामा सेंटर, आशाग्राम। यहाँ पर आशाग्राम के पीछे एक RDS में बनाया गया है जहाँ पर बेड तो आसानी से मिल पा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहाँ बड़वानी जिला चूंकि अलीराजपुर, धार, झाबुआ से लगा हुआ है, तो बड़वानी में कम मरीज है। यहाँ पर बड़वानी जिले के मरीज तो कम है, धार, झाबुआ और अलीराजपुर के मरीज यहाँ अधिक मात्रा में है। यहाँ बड़वानी के 300-350 मरीज है और हम अन्य जिलों की बात करें तो 600 से ज्यादा मरीज यहाँ पर उपचार के लिए कोविड सेंटरों पे है सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन आपका भी, ललिता आपका भी, सारी जानकारी देने के लिए। तो देश के कई राज्यों में कोरोना जहां जमकर कहर बरपा रहा है, तो मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन के प्रयासों से हालात सुधरे हैं। हालांकि इंदौर, भोपाल समेत कई जगह स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जितनी की होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी हो रही है उसे देखकर लग रहा है कि कोरोना शायद जल्द काबू में आ सकता है। लेकिन जरूरी है कि आप हमेशा सावधानी बरते रहें। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। नमस्कार।